2047। आज से 10 साल पहले इस वर्ड के बारे में 2047 के बारे में कोई बात नहीं करता था। क्या है 2047, क्या होगा 2047 में? 10 से 11 साल पहले इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी, लेकिन आज पूरे भारत में चर्चा हो रही है। 2047 को भारत डेवलप कंट्री में अपना नामांकन करेगा। भारत सरकार ने कहा था कि विकसित भारत बनने के ये जो 10 साल बीते हैं ये सिर्फ टेलर था, असली खेल तो 2024 से लेकर के 2029 में होने वाला है और इसकी झलक हमें इस बार के बजट में देखने को मिल रही है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2047 में भारत कैसा होगा, 2047 तक भारत को डेवलप कंट्री बनाने के लिए कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है उसके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं इस वाले बजट के माध्यम से किस तरह से रेल को आगे बढ़ाया जाएगा, रोड को आगे बढ़ाया जाएगा। आखिर भारत रोड और रेल के मामले में आज से 10 साल पहले कहाँ था, अभी कहाँ है और 2029 तक इसे कहाँ तक लेकर के जाया जाएगा, जो कि डिसाइड करेगा कि 2047 में भारत कैसा होगा। आइए जानते हैं पीएम मोदी का 15 साल कैसे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का गोल्डन पीरियड बन करके उभर रहा है। दोस्तों, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी से उम्मीद की जा रही है कि वो भारत को दुनिया के फैक्ट्री बनाने वाले बड़े और निर्णायक फैसले को लेंगे, जिसमें उनका सबसे ज्यादा फोकस भारत के बुनियादी ढांचे को तैयार करने यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। इस साल के शुरुआत में हमारी वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के अंतरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को 11% बढ़ा दिया है। इसका मतलब साफ है कि 2023 के मुकाबले 2024 में रेल, रोड, सड़क, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, एक्सप्रेसवे इन सब पर और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। भारत को अगर डेवलप कंट्री बनना है तो सबसे पहले भारत देखने में सुंदर लगना चाहिए और न सिर्फ देखने में, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों को आसानी होना चाहिए। लोगों का जो डेली लाइफ है वो आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल, छोटे से नदी को पार करने में आपको बोट चाहिए और आपको डेली नदी पार करके जाना पड़ता था, जिसमें 2 घंटा का समय लगता था। वहाँ पर वो एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे को बना देती है, एक ब्रिज को बना देती है, जिसके माध्यम से आप 5 मिनट के अंदर नदी को पार कर लेते हो। तो इससे क्या हुआ, आपका जो डेली लाइफ है, आपका जो आम लाइफ है वो और भी ज्यादा आसान हो गया। 2 घंटे के काम को आप 10 मिनट में पूरा कर ले रहे हो, यानी कि बाकी का जो बचा हुआ समय है उसे आप और कहीं लगाओगे, जिससे आप और भी ज्यादा आगे बढ़ पाओगे और भी ज्यादा पैसा कमा पाओगे। तो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सही होना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का मेन फोकस रेल और रोड पर सबसे ज्यादा है, जहाँ पर रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को सौंपी गई है। उन्होंने 10 सालों में बहुत ही वर्ल्ड क्लासिक काम को करके दिखाया है और भारत के रेलवे की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को दिया गया है और देश ने इन दोनों के परिणाम को 10 सालों में देखा है। चाहे वो चिनाब ब्रिज हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, द्वारिका एक्सप्रेसवे हो, अंजी खाद ब्रिज हो, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हो, इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में हमने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और यही उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में भी नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि भारत में किसी सेक्टर में सबसे ज्यादा काम हुआ है तो वो है भारत का रोड नेटवर्क, यानी कि भारत का हाईवे और एक्सप्रेसवे, इस पर सबसे ज्यादा काम हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत के 2047 के प्लान को भी तैयार कर लिया है कि 2047 तक भारत किस तरह से हाईवे, एक्सप्रेसवे के मामले में कहां पर पहुंच जाएगा। इस प्लान में सुपर एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड कॉरिडोर और नेशनल हाईवे शामिल है। इस वाले मास्टर प्लान में सरकार ने 49,000 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाने का प्लानिंग किया है, जिस पर टोटल 19 लाख करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। फिलहाल हमारे सड़क परिवहन का सालाना अंतरिम बजट 2.7 लाख करोड़ रुपया है, लेकिन जो फ्यूचर प्लान है वो करीब करीब 19 से 20 लाख करोड़ रुपये का है। एट प्रेजेंट टाइम अपने प्यारे भारत में 55,000 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर यानी कि एक्सप्रेसवे मौजूद हैं। इसके अलावा 8 से 10,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे यानी कि हाई स्पीड कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब सवाल आता है कि 2024 में सड़क परिवहन मंत्री को मात्र 2,78 करोड़ रुपया का बजट दिया गया है, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ दिल्ली मुंबई हाईवे को बनाने में लग रहा है। ऐसे में इतने कम बजट में क्या होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 10 साल के कंपैरिजन में ये भी बहुत ज्यादा है। 2013-14 में भारत में हर दिन मात्र 11.5 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर बनते थे, जबकि 2022-23 में ये आंकड़ा 30 किलोमीटर पर डे तक पहुंच गया, यानी कि रफ्तार 2.5 गुना से भी ज्यादा है। आपको बता दें गाइस कि 2012 में राष्ट्रीय राजमार्गों यानी कि नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वो मात्र 91 किलोमीटर थी, जो कि 2022-23 में बढ़कर के 1.45 लाख किलोमीटर हो गई। एट प्रेजेंट टाइम भारत में नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वो 1.5 लाख किलोमीटर के पार है, कहाँ 90-91 हजार और कहाँ 1.5 लाख किलोमीटर। काफी बड़ा डिफरेंस है। आप बस यूँ समझिए कि भारत ने इतने ज्यादा सड़क नेटवर्क को बना दिया है कि हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और अब हम लोग अमेरिका के बाद रोड नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर इस वाले स्पीड को और तेज कर दिया जाए तो हम बहुत जल्द अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे और दुनिया में टॉप नंबर 1 पर आ जाएंगे रोड नेटवर्क के मामले में। डाटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 2023-24 में 13,800 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को बनाया गया है। आदरणीय नितिन गडकरी सड़क निर्माण की गति को और भी ज्यादा तेज करना चाहते हैं और इसके लिए बड़े पैमाने पर प्राइवेट प्लेयर की मदद ली जा रही है, जो प्राइवेट
कंपनियां होती है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं, वो अपना पैसा इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा भारत में जो टोल टैक्स दिया जाता है, टोल टैक्स की मदद से भी इस वाले पैसे की कमी को पूरा किया जा रहा है, ताकि देश को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज से 10-11 साल पहले टोल टैक्स से भारत में मात्र 4770 करोड़ रुपया जमा होता था। लेकिन गाइस, आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि 2023 में टोल टैक्स का जो कलेक्शन है वो 41,342 करोड़ रुपया पहुंच चुका है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने सड़क ही इतना अच्छा बना करके दिया है कि लोग आसानी से टोल टैक्स दे रहे हैं और लोग खुश भी हैं। अपनी सरकार का टारगेट है कि 2030 तक इस टोल टैक्स कलेक्शन को बढ़ा करके 1,30,000 करोड़ रुपया कर दिया जाए। इन सब के अलावा भी सरकार को और भी ज्यादा बजट देना होगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डअप के लिए, तभी हम 2047 तक डेवलप कंट्री बन पाएंगे। क्योंकि आजादी के 70 सालों में हमारे देश में 1000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया था। तो अब जिन्होंने नहीं बनाया उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें ये प्रयास करना होगा कि 10 साल 15 साल के अंदर हम जितना तेजी से एक्सप्रेसवे हाईवे का निर्माण कर सकते हैं, तभी हम 2047 के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अगर भारत को दुनिया के सबसे बड़े फैक्ट्री का हब बनना है तो सबसे पहले रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री गाँव में आए, शहर में आए, किसी भी इलाके में आए, उसको अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, तभी वो आपके इलाके में अपने फैक्ट्री को स्टेब्लिश करेंगे। तो एक्सप्रेसवे हाईवे का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बन जाता है तो समझ जाइए आपका इलाका डेवलप करने वाला है। अगर इस पर काम नहीं हो रहा है मतलब आपका इलाका अभी भी पीछे है। अब बात करें रेलवे पर, तो गाइस पिछले 10 वर्षों में सरकार का रेलवे पर काफी ज्यादा फोकस रहा है। चाहे वो RRTS हो, वंदे भारत हो, मेट्रो हो, बुलेट ट्रेन हो, हर चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हो कि जर्मनी में जितना रेल नेटवर्क मौजूद है, उतना रेल नेटवर्क को, उतना रेलवे ट्रैक को हमने 10 साल के अंदर बिछाया है। यानी कि पूरा का पूरा जर्मनी हमने 10 साल के अंदर बिछा दिया अपने भारत में। इस स्पीड से रेलवे के अंदर काम हो रहा है और इसी चीज को जर्मन शेपर्ड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि भारत अगर इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा तो भारत जर्मनी से हर चीज में आगे निकल जाएगा। इसलिए वो अपने वीडियो में लगातार कहते रहते हैं, क्या सच में हमें इतने एक्सप्रेसवे हाईवे की जरूरत है? क्या यहाँ पर हमें हाईवे बनाना चाहिए, रेलवे बनाना चाहिए? इस तरह के वो सवाल करते हैं भारत के डेवलपमेंट पर। जबकि रियलिटी तो ये है कि भारत की जो आबादी है उस हिसाब से दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हाईवे भारत में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और इस चीज को एक कॉमन मैन भी समझ सकता है। इस बार के 2024 के इंट्रीम बजट में रेलवे के लिए 2,55,000 करोड़ का बजट जारी किया गया है और अभी जो 2024 में नया बजट जारी किया गया है उसमें न्यू रेलवे लाइन, पैसेंजर ट्रेनें, सिक्योरिटी, मॉडर्न फैसिलिटी, इन सारी चीजों पर काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। सरकार अब सिक्योरिटी पर इसलिए ध्यान दे रही है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से रेल हादसा हुआ, लोगों की जाने गई, इसके वजह से भारतीय रेलवे की भारत सरकार की काफी ज्यादा आलोचना हुई है। यही कारण है कि सरकार एक अच्छा खासा अमाउंट सबसे पहले रेलवे की सिक्योरिटी पर खर्च करने वाली है ताकि एक्सीडेंट को रोका जा सके। इसके अलावा जनरल ट्रेन से लेकर के बुलेट ट्रेन पर काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। इस बार 2024 की शुरुआत में ही, अंतरिम बजट में ही रेलवे के 40,000 कोचों को एक हाई क्वालिटी कोच में कन्वर्ट करने का ऐलान कर दिया गया था। ये संख्या काफी ज्यादा है और ये संख्या आगे और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा गाइस एक और अच्छी चीज बता दें कि इस वाले बजट में 3 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर के बातचीत भी स्टार्ट हो चुकी है। मोदी 3.0 के अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद बुलेट ट्रेन के बारे में कहा था कि हम आने वाले टाइम में पूरे भारत में बुलेट ट्रेन को चलाएंगे और इसको लेकर के मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। आपने अगर अब तक नहीं देखा तो जरूर देखिए कि किस तरह से राष्ट्रपति पूरे भारत में बुलेट ट्रेन को चलाना चाहती है, कहाँ चलाना चाहती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उत्तर, दक्षिण और पूर्व में बुलेट ट्रेन के स्टडी पर चर्चाएं स्टार्ट हो चुकी है। एक्सपर्ट्स एनालिसिस अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। गाइस मेन बात तो ये है कि सरकार अगले 5 सालों में रेलवे का पूरा जो शकल है, सूरत है, उसको बदलना चाहती है और इसके लिए सरकार फिलहाल के लिए 507 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कर रही है और इसके लिए भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अमाउंट एलोकेट किया गया था 2023 में। इसके अलावा भारत सरकार रेलवे विजन 2030 पर भी काम कर रही है, जिसमें बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत और अमृत भारत स्टेशन, कई चीजों पर काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। इंडियन रेलवे का प्रयास है कि 2027 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को भी ओपन कर दिया जाए और इसका भी लगभग काम पूरा हो चुका है। आप अगर नहीं जानते हैं कि बुलेट ट्रेन का काम कितना पहुंचा है तो आप हमारे इस वाले वीडियो को जरूर देखिए। अभी हाल ही में इस वाले वीडियो में मैंने बुलेट ट्रेन के पूरे अपडेट के बारे में बताया है कि कितना काम कहां तक पहुंच चुका है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि 2047 तक भारत सरकार भारत के अंदर 400 से ज्यादा वंदे भारत को चलाना चाहती है। आज से कुछ दिन बाद ही भारत का पहला स्लीपर वर्जन वाला वंदे भारत भी लॉन्च होने वाला है, उसे भी चला दिया जाएगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि 2030 तक दिल्ली के आसपास जितने भी शहर है उन सब में RRTS यानी कि नमो भारत ट्रेन को चला दिया जाएगा। सरकार न केवल ट्रेन बल्कि देश के रेलवे स्टेशन पर भी ध्यान दे रही है। अपने प्यारे भारत के 1309 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने अमृत भारत योजना को तैयार किया है। इसके लिए 24,470 करोड़ रुपया का बजट भी जारी किया गया है। पहले फेज में 27 राज्यों में 508 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में 801 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। पैसेंजर ट्रेन को छोड़ करके सरकार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम कर रही है। भारत में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ऑलरेडी काम चल रहा है, वो लगभग बनकर के तैयार होने वाले हैं। इसके अलावा सरकार
सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाने का ऐलान भी कर दिया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि 1839 किलोमीटर लंबा है, इसका लगभग काम पूरा हो चुका है। और दूसरा है 1504 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इन दोनों का काम काफी तेजी से चल रहा है और 1-1.5 सालों में ये दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो देखा जाए तो भारत सरकार रेलवे और रोड इन दोनों पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, यानी कि सरकार देश की कनेक्टिविटी पर ध्यान दे रही है। और इन सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट से देश के लोगों को भी काफी ज्यादा रोजगार मिल रहा है। देश की कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो देश काफी तेजी से गति करेगा। अगर आपको तेजी से दौड़ना है तो आप जहाँ पर दौड़ रहे हो वो सड़क अच्छा होना चाहिए, आपका वो रूट, वो पाथ, वो हाई स्पीड कॉरिडोर के जैसा होना चाहिए, तभी आप तेजी से दौड़ पाओगे। ठीक वैसे ही जब तक हमारी कनेक्टिविटी सही नहीं होगी हम तेजी से विकसित नहीं कर पाएंगे, तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। यही कारण है कि भारत सरकार अपने 15 सालों में ज्यादातर फोकस भारत के बुनियादी ढांचे को तैयार करने में लगा रही है। 10-15 सालों में भारत का बुनियादी ढांचा लगभग बनकर के तैयार हो जाएगा। 2047 तक भारत का जो बुनियादी ढांचा है वो बिल्कुल डेवलप कंट्री के रूप में उभर जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, क्या भारत 2047 तक डेवलप कंट्री बनने के लिए सही तरीके से काम कर रहा है या हमें और स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, या पहले से बेहतर है और बेहतर करना चाहिए? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए, हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।